हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 7 नवंबर से लेके 13 नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Six of Cups, Four of Cups, Three of Pentacles, Three of Wands, and Five of Cups. Okay. So हमारे पास है Four of Cups. Four of Cups है तो ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और जितना ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं उतना ज़्यादा ये पर्सन आपको एक्सक्यूज़ेस दे रहा है एंड आपको शायद ये फील करवा रहा है जैसे कि आपको ज़्यादा ही जल्दबाजी में है, आपको और वेट करना चाहिए। और इस पॉइंट पे आपका ये फोर्थ कप एक्सपेक्ट करना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। लाइक मे बी आप दोनों एक ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं जिसमें अब आपको कोई वजह नहीं दिखाई दे रही कि और वेट किया जाए कमिटमेंट के लिए। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी नहीं तो बाद में ये पर्सन कभी ना कभी तो ये कमिटमेंट देगा ही। सो इट्स लाइक आप ऑलरेडी उस पॉइंट पे है जहां अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये पर्सन अब किस बात का इंतज़ार कर रहा है। लाइक जब चीज़ें इतनी आगे बढ़ ही गई हैं तो क्यों नहीं वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं। एंड आप एक्चुअली ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ऐसा फील कराया हो कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आप कुछ ज़्यादा ही फ्यूचर को लेके इनसिक्योर हैं और इसलिए आप चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट दे। बट फोर ऑफ कप्स सिक्स ऑफ कप्स के बाद है तो आपने इस रिलेशनशिप में अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है और आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं। सो आपका ये कमिटमेंट एक्सपेक्ट करना कहीं से भी कोई डेस्परेशन नहीं है, गलती नहीं है या ओवर थिंकिंग नहीं है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में बातें कर रहा है पीठ पीछे। लाइक अपने फैमिली मेम्बर्स से वो ये ज़रूर डिस्कस कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और उन्हें आपसे शादी करनी है। बट ऐसा लगता है जैसे कि हर कोई इनकी बात से अग्री नहीं करता। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन्हें रोक रहे हैं, जो इन्हें ये कह रहे हैं कि इनके लिए ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। एंड ये पर्सन जैसे सुनने को मजबूर है दूसरों की एडवाइसेस, क्योंकि ये दूसरों पर डिपेंडेंट है अभी भी किसी तरीके से। ये लोग उनका कंफर्ट जोन हो सकते हैं, ये लोग वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने उनकी लाइफ को संभाल रखा है और उन्हें डर है कि अगर वो इन लोगों से अलग सोचकर अपने डिसीजंस लेते हैं तो उन पर बहुत जिम्मेदारियां आ जाएंगी और वो ये जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाएंगे। सो इट्स लाइक जो है जैसा है ठीक है, कम से कम मेरी लाइफ यहाँ पे सिक्योर तो है। सो ये पर्सन आगे के फ्यूचर के लिए कोई प्लान इस वक्त नहीं बना रहा है। वो हालांकि डिस्कशन ज़रूर कर रहे हैं मगर अगर चीज़ें इजीली हो जाए तभी ये पर्सन उन्हें आगे बढ़ाना चाहता है। अगर एफर्ट करना पड़े तो इस पे वो गिव अप करना प्रेफर करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये जर्नी से डर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर आप दोनों इंडिपेंडेंट होकर अपने डिसीजंस लेते हैं तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये जर्नी बहुत लंबी हो जाएगी और सिर्फ स्ट्रगल्स ही रह जाएंगे और इवेंचुअली आप दोनों के बीच का लव ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज अभी तक आप एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं मगर इसका मतलब नहीं है कि फ्यूचर में हमेशा ऐसा ही रहेगा। स्पेसिफिकली वो ऐसा इसलिए भी फील कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें ये ओपिनियन दे रहे हैं कि ओवर द टाइम लव उनकी लाइफ से ख़त्म हो ही जाएगा और लव कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे वो रिप्लेस नहीं कर सकते या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जीने के लिए ज़रूरी है। तो क्यों वो अपने प्रॉब्लम्स को बढ़ाएं, उन्हें अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहिए, वही करना चाहिए जो दूसरे उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग पे असर कर रही हैं। ऑल्सो एक और चीज़ है यहाँ पे, वो ये कि आपके लव को ये टेक इन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो सकते हैं। उन्हें लगता है कि वो चाहें जो भी फैसला ले आपका लव तो उन्हें मिलता ही रहेगा, आप उनके टच में हमेशा बने रहेंगे। सो
उन्हें नहीं लगता कि वो कुछ लूज़ करेंगे अगर वो अपने कंफर्ट जोन में भी रहते हैं तो। ओके, मीनवाइल यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ऐसा लगता है जैसे आपने ऑलरेडी रिग्रेट करना शुरू कर दिया है। आपको कुछ चीज़ें अनकंफर्टेबल कर रही है और ये सोचने में मजबूर कर रही है कि क्या ये पर्सन आपके लिए ठीक है। लाइक 5 ऑफ कप्स ये शो कर रहा है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपने गलत पर्सन को अपना इतना वक्त और लव दिया है और कुछ भी यहाँ पे ठीक नहीं है। बहुत सारे कप्स है आपकी रीडिंग में, तो ये कोई वाटर साइन हो सकता है। वैसे इतना ज़रूरी नहीं है ये, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो साइन कोई भी हो सकता है। पर चाहे सिचुएशन जैसी भी हो और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो टैरो आपसे कहता है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए। ये 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी आपको आइडिया दे रही है ट्रुथ का, इसे केयरफुली सुनिए, समझिए। और अगर आपको एक नोट महसूस हो रहा है या आप किसी रिलेशनशिप में सिक्योर नहीं महसूस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपने आप को चूज़ करना चाहिए, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, द एम्परर, प्रिंसेस ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो द एम्परर है हमारे पास। उन्हें लगता है कि उनके कंट्रोल में सारी चीज़ें हैं। अगर वो अपने इमोशंस को वैल्यू ना करें तो सब कुछ उनके कंट्रोल में ही रहेगा। सो बेसिकली इस पर्सन के लिए इनका ईगो, इनकी प्रैक्टिकल थिंकिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है कि और कोई चीज़ मैटर नहीं करती। एंड इसी की वजह से यह पर्सन एक बार ये भी नहीं सोच रहा कि आप कैसा फील कर रहे होंगे। आपका पर्सपेक्टिव समझने के लिए ये तैयार नहीं है और इसी वजह से आप मुझे इस 4 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है आप लोनली महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई सुन नहीं रहा, आप अकेले हैं। तो द मैजिशियन का कार्ड है। द मैजिशियन शायद अभी तक बहुत कुछ आपसे छुपा रहा था। उन्होंने एक परफेक्ट इमेज बना रखी थी और ये जो रिलेशनशिप था आपको एक मैजिक की तरह लग रहा था, जैसे आपके लिए परफेक्ट हो और वही आपके लिए बने हैं। बट देन टैरो आपसे कह रहा है कि अब जब ट्रुथ आपके सामने है और चीज़ें आपको अनकंफर्टेबल कर रही है तो प्रैक्टिकली सोचिए, बिकॉज यहाँ पे ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये पर्सन अभी आपको एक्सक्यूजेस देता रहेगा। ये एक स्लो मूविंग एनर्जी है, बहुत इनडिसाइसिव है, कोई डिसीजन नहीं ले पाते और अक्सर इसके लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। एंड अगर आप इस सिचुएशन में स्टक रहते हैं तो आपको बार बार एक्सक्यूजेस मिल सकते हैं, आपको काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है और हो सकता है एंड में चीज़ें वर्क ना करें। तो आपको अपने आप को चूज़ करना चाहिए, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है इस रिलेशनशिप को सक्सेस बनाने के लिए। ऑल्सो प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है। प्रिंसेस ऑफ कप्स आपके स्ट्रेंथ को दिखाता है। आप वो गॉर्जियस पर्सन हैं जो उन्हें अनकंडीशनल लव ऑफर कर रहे हैं और इसके अलावा उनके पास और कुछ है भी नहीं है। एक्चुअली ये पर्सन जानता है आपका वर्थ। इट्स लाइक उन्हें पता है कि जो वो डिज़र्व करते हैं उससे आप ज़्यादा ही हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो सेल्फिश हो गए हैं और दूसरों की बातें सुनकर अपने डिसीजंस ले रहे हैं। उन्हें लगता है कि कंफर्ट जोन में रहना उनकी लाइफ को ईजी कर देगा, इवन इफ अगर वो लाइफ वैसी नहीं है जैसा कि वो चाहते हैं तो। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। बुक्स, यू कनेक्ट टू योर लाइफ पर्पस थ्रू योर इन्वॉल्वमेंट विद बुक्स। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट होते हैं बुक्स के थ्रू। आई मीन ये कुछ ऐसा है जो आप पहले से जानते हैं, आपने सीखा है। बुक्स यहाँ पे किसी भी तरीके के रिकॉर्ड के बारे में हो सकता है जो कि रिटन है। मे बी कुछ बुक्स लिटरली आपको आइडिया दे सकती है, कोई चीज़ आप ऐसी पढ़ेंगे जो आपको आइडिया दे सकती है कि आपको क्या करना चाहिए, या मे बी ये पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बारे में है जो आपके दिमाग में है। वो चीज़ें भी बुक्स की तरह आप यूज़ कर सकते हैं जब बात आए पास्ट को देखने की,
पेजेस को पलटिए और अपने एक्सपीरियंस को देखिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।